अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 से जो है वो हम प्रोग्रामिंग की जो है नो हाउ देखेंगे कि प्रोग्रामिंग जो है वो किस तरह से जो है वो की जाती है। तो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज़ बेसिक लैंग्वेज, और जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा वो है डाटा टाइप्स, असाइनमेंट्स एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और टॉपिक अंडर डिस्कशन इज इंट्रोडक्शन टू बेसिक लैंग्वेज। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये जो लैंग्वेज है ये बिगिनर्स के लिए डेवलप की गई थी, यानी वो लोग जो प्रोग्रामिंग को नहीं जानते, बिल्कुल भी उनको उसकी समझ नहीं है, तो वो ईज़िली जो है वो इस लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्रामिंग जो है वो सीख सकते हैं। 2 प्रोफेसर थे डार्टमाउथ कॉलेज यूएसए में जिनका नाम था जॉन कैमनी एंड थॉमस कर्ट्स। इन्होंने 1963 में इस लैंग्वेज को जो है वो डेवलप किया था ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, बिगनर्स हैं, वो लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सीख सकें। अब जो बेसिक लैंग्वेज है इसके डिफरेंट जो हैं वो वर्जन्स हैं, और जो डिफरेंट वर्जन्स हैं उसमें GW बेसिक, क्विक बेसिक एंड टर्बो बेसिक जो हैं वो कुछ शामिल हैं, और जो आपने स्टडी करना है दैट इज़ GW बेसिक। अब हम कुछ फीचर्स देखते हैं बेसिक लैंग्वेज के कि बेसिक लैंग्वेज के मेन फीचर्स कौन से हैं। इट इज़ एन ईजी एंड स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, स्टूडेंट फ्रेंडली इसलिए कि इसमें सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं और एक स्टूडेंट जो है वो उसको आसानी से, या कोई भी बिगनर जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है वो आसानी से इसको सीख सकता है। इट इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस मींस कि इसका कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है कि जिसमें जो है ये इसमें प्रोग्रामिंग की जाएगी, बल्कि ये हर फील्ड में जो है इसके लिए प्रोग्रामिंग जो है वो की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन पर्पस के लिए, बिज़नेस पर्पस के लिए, साइंटिफिक पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए जो है वो इसमें प्रोग्रामिंग की जा सकती है। इट्स सिंटेक्स इज़ वेरी सिंपल। सिंटेक्स इसका बहुत सिंपल है, इसमें सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इनपुट एक वर्ड है वो इसमें यूज़ होता है, प्रिंट का वर्ड है जो इसमें यूज़ होता है। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में जो डिफरेंट आप सिंबल्स यूज़ करते हैं वो इसमें यूज़ होते हैं, तो इसका सिंटेक्स जो है वो वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, टेस्टिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इज़ ईजी। जब इसका सिंटेक्स ईजी है तो ज़ाहिर है इसको लिखने में भी जो है वो इतनी मुश्किल नहीं होती। फिर इसको टेस्ट करने के लिए, इसको रन के लिए सिंपल एक कमांड यूज़ होती है, और फिर अगर इसमें कोई एरर आ जाता है या चेंजेस करनी है तो सिंपल उसकी लाइंस में जाकर आप इसको चेंज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी। तो जो इसको मेमोरी में जो है ज़ाहिर है जब वो लेस स्पेस लेगी तो इसका जो है वो आसानी से जो है वो कोई भी इसको इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर पर जो है वो आसानी से प्रोग्रामिंग जो है वो सीख सकता है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन जो कि बेसिक लैंग्वेज का था, और आगे से हम स्टार्ट करेंगे कि बेसिक लैंग्वेज में जो है वो प्रोग्रामिंग किस तरीके से जो है वो की जाती है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक लैंग्वेज, और इसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ना है दैट इज़ मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन बेसिक। कि बेसिक लैंग्वेज में जो है वो कौन से मेथड्स हैं, वो कौन से तरीके हैं कि जिसमें डिफरेंट कमांड्स और स्टेटमेंट्स जो कि बेसिक लैंग्वेज में होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो GW बेसिक में जो बेसिक मोड्स ऑफ ऑपरेशन हैं वो 2 किस्म के हैं, डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड। सबसे पहले जो है वो हम डायरेक्ट मोड को देखते हैं। डायरेक्ट मोड जैसे ही आप GW बेसिक को जो है वो लोड करते हैं और उसमें जो है वो एक ओके मैसेज जो है वो डिस्प्ले होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये GW बेसिक जैसे ही लोड की तो उसका ये एक टेक्स्ट एडिटर आया जो कि स्क्रीन जो है वो ब्लैक एंड वाइट की फॉर्म में है, तो इसमें जो है ये ओके मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो है GW बेसिक में आप डायरेक्ट मोड में हैं।
और जो डायरेक्ट मोड है इसमें जो है सिर्फ कमांड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। कमांड जैसे ही आप लिखेंगे, जैसे ही टाइप करेंगे, वो फौरी तौर पर एग्जीक्यूट जो है वो हो जाएगी और उसके बाद दोबारा ओके मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि अगर आप इस पिक्चर में देखिए कि कमांड है प्रिंट और उसमें प्रिंट में जो है एक वर्ड है हेलो वर्ल्ड जो कि इन्वर्टेड कॉमास में है, इसको प्रिंट करवाना है। जैसे ही इसमें टाइप किया गया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो फौरी तौर पर आप ये देखें कि इसमें हेलो वर्ल्ड जो है वो आउटपुट की फॉर्म में डिस्प्ले स्क्रीन पर हो गया और साथ ही जो है ये ओके मैसेज भी जो है वो नीचे डिस्प्ले हो गया है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो है ये आप डायरेक्ट मोड में मौजूद हैं। डायरेक्ट मोड का फ़ायदा ये होता है कि ये अगर कोई एरर आ जाए तो फौरी तौर पर उसको जो है वो ठीक भी किया जा सकता है और कैलकुलेशंस के लिए, क्विक कैलकुलेशंस के लिए जो है डायरेक्ट मोड जो है वो बहुत यूज़फुल होता है। लेकिन इसमें आप कंप्लीट प्रोग्राम जो है वो नहीं लिख सकते। इसमें सेकेंड मोड इज़ इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड वो मोड होता है कि जिसमें जो है वो बेसिक लैंग्वेज का एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम जो है वो लिखा जाता है। डायरेक्ट मोड में हम कमांड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं और इनडायरेक्ट मोड में जो है वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिखी जाती हैं। लेकिन स्टेटमेंट्स लिखने से पहले जो है वो स्टार्ट होती हैं विद अ लाइन नंबर। जैसे कि यहाँ पर अगर इस आप पिक्चर में देखें तो स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही हैं विद अ लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 30 एंड लाइन नंबर 40। तो ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये स्टार्ट होती हैं विद अ लाइन नंबर और ये चीज़ मस्ट है। और जिस वक्त आप एक स्टेटमेंट पूरी लिख लेते हैं तो उसके बाद एंटर की को प्रेस करना जो है इट इज़ आल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप एंटर की प्रेस नहीं करेंगे तो GW बेसिक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा लाइन नंबर को। जैसे कि आपने लिखा लाइन नंबर 10 x = 50, तो इसके बाद आप एंटर की को प्रेस करेंगे। फिर आपने टाइप किया लाइन नंबर 20 y = 100, उसके बाद फिर आप एंटर की को प्रेस करेंगे और इसी तरीके से जैसे जैसे आप लाइन नंबर्स लिखते जाएंगे वैसे ही आप एंटर की को प्रेस करते जाएंगे ताकि आपका कंप्लीट प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से टाइप हो सके। तो बच्चों ये थे दो मोड्स, डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड्स में कमांड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, जबकि इनडायरेक्ट मोड में जो है वो कंप्लीट प्रोग्राम जो है वो लिखा जाता है स्टार्टिंग विद अ लाइन नंबर।